चौथी शताब्दी का भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। एक ऐसा समय जब महान विजेताओं, वीर योद्धाओं और विशाल साम्राज्यों की गूंज पूरे आर्यावर्त में सुनाई देती थी। मगध की धरती पर गुप्त साम्राज्य अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और इसके केंद्र में उभर रहा था एक असाधारण नाम, समुद्रगुप्त, जिसे इतिहास भारत का नेपोलियन कहकर याद करता है। जब समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ तब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर में नागवंश, दक्षिण में पल्लव, पश्चिम में शक। हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन समुद्रगुप्त एक साधारण राजा नहीं थे। वे एक दूरदर्शी शासक थे जिनका लक्ष्य था एक एकीकृत, शक्तिशाली और समृद्ध भारत। सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत के शत्रु राज्यों को लक्ष्य बनाया। एक एक कर वे सब समुद्रगुप्त की तलवार के सामने झुकते गए। फिर समुद्रगुप्त ने अपना रुख दक्षिण की ओर किया। वहां के 12 से अधिक राज्य उनके सामने थे, महेंद्रगिरी, कांची, कोसल, पल्लव। पर समुद्रगुप्त की नीति अलग थी। दक्षिण के शासकों को वे हराते, परंतु उनके राज्यों को नष्ट नहीं करते। उन्हें फिर से उनके सिंहासन पर बैठाते और केवल गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करवाते। उनके शासनकाल में स्वर्ण युग की नींव पड़ी, व्यापार बढ़ा, कला फली फूली और भारत की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा पूरे विश्व में चमक उठी। विदेशी यात्री भी उनकी उदारता और शक्ति के प्रशंसक थे। जब समुद्रगुप्त का जीवन अंत की ओर बढ़ा तब भारत एक विशाल, समृद्ध और एकीकृत राज्य के रूप में खड़ा था। आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम एक ऐसे महान विजेता के रूप में अंकित है जिसने अपनी वीरता और नीति से भारत को स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर किया। Thank you for watching video. Please like, share, subscribe, hit the bell icon for more videos.